In this video of mine, I'm not addressing the Hindus, the so-called Hindus who are living in India. I'm addressing those Hindus who are living, especially in the Christian majority nations like USA. Okay? Listen to this guy, what he says, and then listen to me, what I've been saying, I'll repeat what I've been saying. Okay? Listen to this guy. You're a moron. Look at this video. मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? रियली? हाँ। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू द गायनोकोलॉजिस्ट? यू बेबी है? आर यू एजुकेटेड बेबी? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठो। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबका सुन लिया आप लोगों ने। अब हिंदी में बात करते हैं अपन। ये जो कॉकरोच इंडिया में पैदा हो रहे हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलना ज्यादा खतरनाक है या बोलना ज्यादा खतरनाक है? जो आप लोग अमेरिका में सारे हिंदू रह रहे हैं, मैं तो बोलता रहा हूँ इन लोगों के खिलाफ। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन सी सरकार देश में है, पर कौन सी सरकार इनको पनाह दे रही है और शय दे रही है, ये तो आप लोगों को सबको पता है। अब एक बात बताइए मुझे, जो भी हिंदू आज की तरह अमेरिका में रह रहे हैं, कोई गोरे का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया और अपने मंदिर में और अपने गुरुद्वारों में और यहाँ पे आके असॉल्ट राइफल लेके उसने आप लोगों को खून किया, क्योंकि ऐसे लोग तो यहाँ भी है ना सरके हुए। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ आप लोगों ने जितना भी शय दी उधर वो ठीक है, क्योंकि इस्लामिक जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे वेपन्स रखना अलाउड नहीं है। अमेरिका में तो वेपन्स हैं, हर गोरे के पास असॉल्ट राइफल है। इसकी बकवास सुन के अगर वो कोई मंदिर गुरुद्वारे में घुस जाता है और आप लोगों को ढूंढ देते हैं, तो आप लोग उस चीज का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने सोच रखा है कि यार हमें क्या मतलब है, हु केयर्स? देखिए, जब कुछ होगा ना तो उधर की सरकार आपको यहाँ पे मदद करने नहीं आने वाली। ठीक है, इन लोगों के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और हर क्रिसमस के टाइम पे ये लोग ऐसी हरकतें देश में करते हैं। ठीक है, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे ना तो अपने देश की तो बर्बादी हो ही रही है।
जहाँ से आप छोड़ के अमेरिका जैसे देश में आ गए हैं, मगर यहाँ पे भी आपकी बर्बादी आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 2 साल बाद ये पक्की है। आपके बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, आपके बच्चे पार्क्स में जाते हैं, खेलते हैं, गुरों के साथ खेलते हैं। किसी की सटक गई यहाँ पे, किसी की भी। आप तो जानते हैं या शूट आउट हो जाते हैं ना, स्कूल में शूट आउट हो जाते हैं, क्यों होते हैं वो? हेट्रेड की वजह से होते हैं ना। तो अगर जो हेट्रेड वहाँ जो पनप रही है और वो हेट्रेड यहाँ पे आ गई, किसी गोरे के दिमाग में बैठ गई, तो आप लोग क्या करेंगे? चुप ही रहिए, बैठ रहिए, फिर एकदम से परमानेंटली आप लोग चुप हो ही जाएंगे। जब आपके घर में किसी को गोली मार दी जाएगी, कोई मारा जाएगा यहाँ पे, तो वैसे ही आप लोग भी चुप हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। मगर मैं चुप नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे बच्चे तो यहाँ पे है भाई। आपको नहीं बोलना, ना बोले। आपको सरकार की चाटुकारिता करनी है, करें। आप अगर इस ख्याली पुलाव में बना के बैठे कि आप बड़े विश्व गुरु हो गए, तो यहाँ से निकल ले फिर अमेरिका से। विश्व गुरु वहाँ जाए, अच्छे दिन वहाँ पे हैं। पर यहाँ पे जो आप लोग चुप बैठे हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। आप खुद अपने बच्चों के लिए। समझ में आ गई आप लोगों को बात? ये आज की तारीख में ये कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, ये पहले आप लोगों ने नहीं देखा था, ठीक है। ये कीड़े मकोड़ों को चलना बहुत जरूरी है, और सरकार को अपील करना जरूरी है एज NRI डायस्पोरा कि भाई इन लोगों को बंद करें। हम लोग क्रिश्चियन मेजोरिटी देशों में रहते हैं, हम लोगों को खतरा हो सकता है। इंडिया में तो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं डायस्पोरा को बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड, चाहे वो लंदन में रहते हो, US में रहते हो, कहीं भी रहते हो, क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज में, कि आप लोगों को बोलना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनके लिए आपने मेहनत करी, दूसरे देश में आके सब बनाया, कि वो बर्बाद ना हो जाए। क्या करेंगे पैसे का आप लोग? अगर आपका बच्चा ही नहीं रहेगा, क्या करेंगे? अचार डालेंगे उस पैसे का, अचार डालेंगे इतने बड़े बड़े घरों का, अचार डालेंगे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आपने ले रखी हैं। तो भैया बोलना शुरू करें, सरकार को अपील करें, वहाँ की गवर्नमेंट को टैग करें, इस ऐसे आदमियों के वीडियोस के ऊपर टैग करें वहाँ की गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि इन फ्रिंज एलिमेंट्स को रोकना जरूरी है। नहीं तो जब वहां से आते हैं, पापा आते हैं आपके, तो फिर आप मुजरे ही करते रहिए, इधर आके एयरपोर्ट पे आके मुजरे करें। बस उसके लिए आप लोगों को पाल रखा है। बाकी आप लोगों की कोई औकात ना तो फिर अमेरिका में और ना अपने देश में है। जिस तरह तवायफों की औकात नहीं होती ना, उसी तरह आप लोग की औकात नहीं है। समझ में आ गई बात? आप लोग एक तरह से तवायफ ही है। फिर वो पुरानी कहावत है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो आप लोग यही करते रहिए। किस दिन आपके बच्चे को या भून देगा, किस दिन आपको भून देगा, तब आपको पता लगेगा। और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग शायद ट्यून नहीं है ये सब चीजों के लिए, या तो आप लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते रहिए, बाद में इग्नोर नहीं कर पाएंगे जब कोई हादसा हो जाएगा। ये तो बात पक्की है, ठीक है। जरा सुन लीजिएगा वापस इस आदमी, घटिया आदमी का। और ये कहते हैं ये तो बांग्लादेशी है, कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो हिंदू बना हुआ है, और ये अपने देश में आके वहां भी बर्बादी कर रहा है, और यहाँ भी आप लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। आज नहीं तो कल मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। रिपल इफेक्ट हर चीज का होता है। हेट्रेड का सबसे पहले रिपल इफेक्ट होता है दुनिया के अंदर। अगर नहीं हो रहा होता ना, तो यहाँ पे पूरी दुनिया में शांति होती है। सबसे पहले रिपल इफेक्ट हेट्रेड का होता है। एक जगह हेट पनपती है, दूसरी जगह पहुंचती है। फास्टेस्ट है मेरे हिसाब से, लाइट से ज्यादा फास्ट आज की तारीख में हेट्रेड पहुंचती है। बोलना शुरू कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान खाएंगे जिंदगी का, आपकी पुश्ते याद रखेंगे, ठीक है।